तो आज हमारा सेकंड क्वेश्चन करेंगे हम, ठीक है। और वही हमारा टॉपिक चल रहा है एरिया बाउंडेड बाय कर्व्स, ठीक है। और बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो प्लीज़ like and subscribe to my channel. Why? Because I have to spend a lot of time with it, है ना, with this. So I think you all are understand, है ना। तो एरिया बाउंडेड बाई कर्व्स। तो अब मेरा जो सेकंड क्वेश्चन है, कल मैंने फर्स्ट क्वेश्चन करवाया था इसका, और ये छोटे छोटे वीडियो हैं जो आपको बोर भी नहीं करेंगे, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इनको करना ज़रूरी है, ठीक है। तो सर्किल एक, तो एरिया आपको बाउंड जो आपको फाइंड आउट करना है वो इससे बाइंड एरिया निकालना है। किससे? पहले तो आपको एक इक्वेशन दे दी गई है, ठीक है। एरिया बाउंडेड बाय दिस सर्किल एंड जो आपका लाइन है, लाइन की एक इक्वेशन, एक लाइन भी है और उसकी इक्वेशन है कुछ इस तरीके से, ठीक है। लाइन की इक्वेशन है और इसी के साथ साथ ये 3 है, ठीक है, दिस 3। और इसी के साथ साथ आपको ये भी देखना है, ये एरिया फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर निकालना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर निकालना है, ठीक है। और एक्स एक्सिस से भी बाइंड होना चाहिए। तो एक ये सर्किल हो चुका है, एक ये लाइन हो चुकी है, और फर्स्ट जो क्वाड्रेंट है उसके अंदर निकालना है और एक्स एक्सिस से बाइंड, इन तीनों चीज़ों से बाइंड और फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो बहुत ही सिंपल है, कुछ भी नहीं है, जैसा हमने किया था वही कॉन्सेप्ट को हमें अप्लाई करना है। तो सबसे पहले मैंने बताया था आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले यहाँ पर एक एक्स और वाई एक्सिस बना देना है, ठीक है, क्योंकि आपको यही फील देगा इस क्वेश्चन के बारे में, ठीक है। और ये जो इक्वेशन है सर्किल की इक्वेशन है, तो सर्किल की इक्वेशन है, तो मुझे पता है ये, और इस सर्किल से ही पता चल रहा है कि ओरिजिन जो है वो सेंटर पर है, ठीक है, सेंटर पे इसका ओरिजिन है। और यहाँ से आपको पता चल गया इसकी रेडियस 2 है, ठीक है, इसकी रेडियस क्या है, 2 है। तो इसकी रेडियस 2 है, तो यहाँ का ऑर्डिनेट जो है, कोऑर्डिनेट हो गया आपका x इक्वल टू 2। और इसी के बाद देखो यहाँ पर ये जो लाइन की इक्वेशन है, तो एज यू कैन सी दैट द लाइन विल पासेस थ्रू ऑरिजिन, वाई बिकॉज x इक्वल टू √3y, है ना। तो ये ऑरिजिन से पास होनी चाहिए, ठीक है, ऑरिजिन से पास होगी। अब इतना हमें पास इन्फॉर्मेशन है कि ऑरिजिन से पास होगी। और वैसे 11th आपने पढ़ी है तो आपको इतनी प्रैक्टिस होगी कि आप इसे ड्रॉ कर सकते हो, ये ऐसे लाइन जाएगी, है ना। बट फिर भी हमें ये निकाल के देखना है कि इस सर्किल को ये लाइन कहाँ कहाँ इंटरसेक्ट करेगी। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं ये करूँगा, तो कहाँ का इंटरसेक्शन है हमें ये निकालना है। तो मैं अब वही हमारा कन्वेंशनल मेथड है, वही यहाँ x की वैल्यू जो √3y लिखी है, तो यहाँ से मैं y निकाल लेता हूँ, y इक्वल टू एक्स बाई √3, ठीक है। तो यहाँ से ये जो y की वैल्यू है ये मैं पुट कर दूँगा यहाँ पर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दैट मीन्स एक्स स्क्वायर बाई 3 इक्वल टू 4, ठीक है, मैंने यहाँ पुट कर दिया। अब मैं आप देखूँगा यहाँ पर कि जब मैं इसे सॉल्व करता हूँ तो 3x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 12, है ना। तो 4x स्क्वायर इक्वल टू 12, दैट मीन्स x इक्वल टू प्लस माइनस √3। मतलब ये जो है लाइन इस सर्किल को कहाँ का इंटरसेक्ट कर रहा है, एक तो प्लस √3 पे और एक माइनस √3 पे। तो अब यहाँ पर हम देखें तो ये आपका x है, तो यहाँ कहीं √3 होना चाहिए, ठीक है, यहाँ कहीं √3 है, तो ये लाइन ओरिजिन से पास होनी चाहिए थी। और एक इंटरसेक्शन पॉइंट और है, वो है माइनस √3, तो x इक्वल टू यहाँ कहीं है माइनस √3 है। तो इसके सामने यहाँ पर और इसके सामने यहाँ पर ये लाइन कुछ इस तरीके से ओरिजिन से पास होनी चाहिए। ये इंटरसेक्शन यहाँ कर रहा है, एक इंटरसेक्शन यहाँ कर रहा है, यहाँ पर ये √3 है x इक्वल टू, यहाँ पर ये x इक्वल टू माइनस √3 है, ठीक है। बट हमें इसने क्या कहा, आगे देखिए, यू हैव टू फाइंड द एरिया बाउंडेड बाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड x एक्सिस। तो ये आपका x एक्सिस हो गया और ये आपकी लाइन हो गई, ये आपका सर्किल हो गया, और फर्स्ट क्वाड्रेंट ये है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट तो ये हो गया।
और यहाँ पर आप ध्यान से देखो, इस सर्किल, सॉरी ये सर्किल और ये लाइन, ठीक है, तो बाउंडेड जो एरिया हो गया वो मैं रेड से शो कर देता हूँ, ये मेरा बाउंडेड एरिया हो गया है, ठीक है, ये कंप्लीट मेरा एक बाउंडेड एरिया हो गया। यदि ये वाई एक्सिस से होता बाइंड तो मुझे ये वाला एरिया लेना पड़ता है ना। यदि मैं ऐसे कहता, सॉरी मतलब क्वेश्चन गिवन होता, मैं तो क्या कहता, यदि ये क्वेश्चन है वाई एक्सिस होता तो मुझे ये वाली लाइन, फिर मुझे ये वाला एरिया निकालना होता, बट इन्होंने कहा है कि एक्स एक्सिस, तो मुझे ये वाला एरिया निकालना है इधर का, ना कि इधर का। फर्स्ट क्वाड्रेंट तो यही है, इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी यहाँ का एरिया, ना कि यहाँ का, क्योंकि एक्स एक्सिस है, ठीक है, बाइंड एक्स एक्सिस से। तो अब यहाँ पर आप थोड़ा ध्यान से देखो, तो यहाँ तक कर्व लाइन को फॉलो कर रहा है और फिर उसके बाद सर्किल की इक्वेशन को फॉलो कर रहा है, मतलब ये कर्व सर्किल है और यहाँ तक लाइन है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको दो पार्ट में तोड़ देता हूँ, ठीक है, यहाँ से लेकर ये मेरा फर्स्ट पार्ट हो गया और ये मेरा सेकंड पार्ट हो गया, ठीक है, और इन दोनों एरिया को निकाल के मैं ऐड कर दूंगा। तो बहुत ही सिंपल है ये तो, है ना। तो मैं यहाँ तक का एरिया निकालूँ और फिर इसके बाद यहाँ का एरिया, दोनों को ऐड कर दूंगा। तो मैं जब पहले 0 से √3 तक ये लाइन को फॉलो कर रहा है और √3 से 2 तक इस सर्किल को फॉलो कर रहा है, और मुझे पता है मुझे एरिया निकालना है, तो फॉर्मूला क्या होता है मेरा, वाई डी एक्स। लिमिट्स यहाँ पर x की आएगी क्योंकि यहाँ पर dx है, और चलो मैं इसको निकाल लेता हूँ। यहाँ पर जो एरिया है, पहले मैं यहाँ से यहाँ तक का एरिया, और ये किसको फॉलो कर रहा है, लाइन को, तो लाइन की इक्वेशन यहाँ पर है और यहाँ से y निकल के आएगा, ये वाला जो y चाहिए इस लाइन की इक्वेशन से आ जाएगा, कितना आएगा y, x/√3 dx, ठीक है, ये आपका dx, y के लिए पुट कर दी dx, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक है इसकी, 0 से √3 तक, है ना। यहाँ तक का निकाल लो, मैं फर्स्ट, पहले ये मेरा फर्स्ट है, तो 0 से √3 प्लस अगेन इंटीग्रेशन, अब √3 से 2 तक, तो √3 और ये हो गया 2। और अब आपने कब देखा कि यहाँ से ये कुछ इस तरीके से है, ठीक है, ये सर्किल है, और सर्किल है तो मैं यहाँ पर राइट करने वाला हूँ, सर्किल की इक्वेशन से y निकालना पड़ेगा। मैंने पहले y इसकी इक्वेशन से निकाला, बिकॉज द कर्व फॉलो ए लाइन इक्वेशन, है ना, लाइन को फॉलो करता है, फिर उसके बाद ये सर्किल हो गया, सर्किल के लिए y यहाँ से निकल जाएगा, तो क्या निकलेगा यहाँ से y निकलेगा तो 4 - x² और फिर अंडर रूट भी है, ठीक है, तो √4 - x² dx। अब हमारा ये क्वेश्चन हो चुका है, ये सेकंड पार्ट का है, तो इन दोनों को ऐड करना और हमारा एरिया आ चुका है। बहुत ही सिंपल था ये, है ना, बस आपको थोड़ा ध्यान से देखना है, इंटरसेक्शन कहाँ हो रहा है, प्लॉटिंग आनी चाहिए आपको, है ना, ट्रेस करना आना चाहिए कर्व को, कर्व ट्रेसिंग और इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना, बस फिर लिमिट डालना, मतलब ये बहुत ही, और इंटीग्रेशन, ये इसका पार्ट है, एरिया बाउंडेड बाय कर्व में यही करना होता है हमें, ठीक है। तो एरिया बाउंडेड बाय कर्व में हमेशा ध्यान रखना है, पहले इंटरसेक्शन पॉइंट देखना है, ठीक है, कर्व की प्लॉटिंग, मतलब उनको ट्रेस करना है, कर्व को कहाँ इंटरसेक्ट करेंगे, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। उसके बाद तो फिर इंटीग्रेशन है, जिसको सॉल्व करते हैं अपन, ठीक है। तो यहाँ से देखो ये x²/2 हो जाएगा, √3 बाहर है तो ये इसको बाहर ही रहने दो, लिमिट जो है इसकी 0 से √3 रहेगी, प्लस अब देखो इसका तो आपको इंटीग्रेशन का फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो इसका फॉर्मूला कुछ इस तरीके से होता है कि x/2 होता है √a² - x²। तो यहाँ पर a कौन है, 4 ये, तो इसे मैं डायरेक्ट 4 ही कर रहा हूँ, ठीक है, सॉरी 4 का स्क्वायर नहीं, 2 का स्क्वायर है ना, यहाँ पर a कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, क्योंकि ये एक्चुअल में पता है क्या है, ये एक्चुअल में ये है ना, आपको भी ये दिख रहा होगा ना, इतनी तो प्रैक्टिस अपन करते हैं यार, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन हमें पता है, ठीक है। तो हम वही करने वाले हैं, x/2 √a² - x² प्लस, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि यहाँ पर अब फॉर्मूला हो जाएगा a², तो a² कितना है आपका, 4 ही है, तो 4/2, ठीक है, a²/2 होता है, और साइन इनवर्स x/a, ये कितना है आपका 2, ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब क्या करना है, अब लिमिट्स रखनी है ना, तो लिमिट आप रख दीजिए,
√3 से 2। थोड़ा फास्ट कर देता हूँ क्योंकि अब तो इंटीग्रेशन करना है। √3 को यहाँ पर रखूँगा तो 3 हो जाएगा, ये स्क्वायर हम करेंगे तो 3/2 हो जाएगा। तो 3/2 होने के बाद 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, तो ये 3/2 √3 हो जाएगा। ये √3 भी है ना, प्लस अब जब मैं इसे यहाँ रखता हूँ तो थोड़ा मैं स्टेप थोड़ा जल्दी कर देता हूँ। 2 को जब मैं यहाँ रखूँगा तो 2/2 1 हो गया, बट 2 को जब मैं यहाँ रखूँगा, सॉरी यहाँ पर, तो 2 2 जा 4, 4 - 4 0, ठीक है, ये कुछ भी नहीं है, 4 - 4 0 हो जाएगा, तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी। तो 2 रखने पर ये पूरी टर्म 0 हो गई। अब मैं ये 2 यहाँ रखता हूँ, ठीक है, 2/2 1 हो गया, और साइन इनवर्स 1 होता है 90 डिग्री, मतलब π/2, और ये 4/2 भी सॉल्व कर रहा है, तो 2 π/2, ठीक है, ये वाला 2 इसको सॉल्व करने पर, और साइन इनवर्स 1 1 क्यों, क्योंकि 2 यहाँ पर आएगा तो 2/2 1 होता है, और 1 होता है 90 डिग्री पे, मतलब π/2 पे, ठीक है। फिर अब मैं लोअर लिमिट मतलब ये रखने वाला हूँ माइनस। अब लोअर लिमिट में जब मैं यहाँ रखूँगा तो यहाँ पर √3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 होता है, और 4 - 3 हो जाएगा 1, तो 1 का √1 ही होता है, x/2, तो √3/2, ठीक है। और फिर इसको ब्रैकेट में ले लेता हूँ ना, √3 को अब यहाँ भी रखना है, और 4/2 तो 2 हो गया, और साइन इनवर्स √3/2, तो √3/2 आपको पता है ना कब होता है, 60 डिग्री पे, ठीक है, 60 डिग्री मतलब π/3, ओके, π/3, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ 3 है या √3 है, तो मैं इसे गायब कर देता हूँ और इसको √3 कर देता हूँ, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से देखो, √3/2 प्लस पाई माइनस √3/2 प्लस 2π/3, ये भी कैंसिल आउट हो गया, है ना। अब क्या बचा आपके पास, ओह ये माइनस अंदर जाएगा ना, सॉरी यहाँ पर माइनस अंदर जाएगा, थोड़ा कैलकुलेशन का ध्यान रखना, ठीक है। माइनस से ध्यान अंदर गया तो ये पाई माइनस 2π/3, ठीक है, पाई माइनस 2π/3, ये आपका हो जाएगा π/3। ये आपका आंसर आ गया है, ठीक है, यही आपका आंसर है। तो एक बार मैं इसको ब्रीफ तरीके से एक बार बता देता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले कर्व आपको देखना है कि ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, और कहाँ कहाँ से बाइंड एरिया हमें निकालना है। तो मैंने ये, जब ये डायग्राम बन गया ना आपका, इस डायग्राम में पूरी इन्फॉर्मेशन आ गई और आ जाए, और पूरा डायग्राम अच्छे से बन गया, तो ये क्वेश्चन फिर आपका केवल इंट्रीगेशन है, ओनली इंट्रीगेशन, ठीक है। इंट्रीगेशन किया हमने पहले इस वाले पार्ट का, और फिर प्लस में ऐड करके इस वाले पार्ट का, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे, क्योंकि छोटी वीडियो बोर नहीं करते, है ना, ठीक है।